हेलो एवरीवन, मेरा नाम अक्षता अग्रवाल है और मैं क्लिनिकल डाइटिशियन हूँ। आज जो टॉपिक मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वो है स्किन पिगमेंटेशन। तो इस वीडियो के अंदर हम समझेंगे कि कभी-कभी हमारी स्किन के ऊपर कोई एरियाज़ जो हैं वो ज़्यादा डार्क हो जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है और क्या सिंपल होम रेमेडीज़ हैं उसको बेटर करने के लिए, उसको लाइट करने के लिए। तो सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको बताना चाहती हूँ वो ये कि जो भी हमारी स्किन होता है या हमारे हेयर होते हैं, उसका जो कलर होता है वो एक पिगमेंट की वजह से होता है जिसका नाम होता है मेलानिन। ये जो मेलानिन नाम का पिगमेंट है ये डिसाइड करता है कि हमारे जो बाल हैं, हमारी स्किन है उसका क्या कलर होगा, कितना डार्क या कितना लाइट होगा। तो मेलानिन जो है वो यूजुअली स्किन के अंदर कुछ सेल्स जो होते हैं वो उसको प्रोड्यूस करते हैं। पर कभी-कभी क्या हो जाता है कि इन सेल्स को कुछ डैमेज पहुँचने की वजह से या कुछ कंडीशंस की वजह से क्या हो जाता है कि या तो ये मेलानिन बहुत कम क्वांटिटी में बनता है या ये मेलानिन बहुत एक्सेस क्वांटिटी में बनता है। अगर ये मेलानिन बहुत कम क्वांटिटी में बनता है तो विटिलिगो नाम की एक प्रॉब्लम हो जाती है जिसमें व्हाइट पैचेस हो जाते हैं। और अगर ये एक्सेस में बनता है तो हाइपर पिगमेंटेशन यानी कि स्किन पिगमेंटेशन जो प्रॉब्लम है जहाँ पे डार्क स्पॉट्स या डार्क पैचेस हो जाते हैं, ये प्रॉब्लम हो जाती है। अगर आपको स्किन पिगमेंटेशन यानी कि जो एरिया है वो डार्क है, उसके साथ-साथ ही वो एरिया थिक भी है, तो ये एक डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम है जो कि अगेन हाइपर पिगमेंटेशन तो इसमें होती ही है। इस प्रॉब्लम को एकैंथोसिस नाइग्रिकैंस कहा जाता है और ये यूजुअली जिन लोगों को प्री डायबिटीज़ या फिर ओबेसिटी की प्रॉब्लम होती है, उनमें पाया जाता है। तो अब हम लोग बात करेंगे कि क्या कॉजेज़ हैं, क्यों मतलब स्किन पिगमेंटेशन हो जाती है या हाइपर पिगमेंटेशन हो जाती है। सबसे पहला जो कारण देखा गया है हाइपर पिगमेंटेशन का, वो देखा गया है सन एक्सपोज़र को। अब क्या होता है कि जो सनलाइट होती है, उसमें कंपोनेंट होता है यूवी रेज़ यानी अल्ट्रा वायलेट रेज़। जब अल्ट्रा वायलेट रेज़ हमारी स्किन पे पड़ती है, तो जो हमारे सेल्स होते हैं, उसके रिस्पॉन्स में मेलानिन को प्रोड्यूस करते हैं। अब जब भी हम सनलाइट में ज़्यादा देर के लिए रहते हैं, तो मेलानिन की ओवर प्रोडक्शन हो जाती है, जिसकी वजह से हमें टैनिंग या पिगमेंटेशन हो सकती है। दूसरा जो इसका प्रोबेबल कॉज़ हो सकता है, वो है स्ट्रेस। जब लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल पीरियड से गुज़रते हैं, तो उनके हॉर्मोन्स जो हैं, वो डिस्टर्ब होने लगते हैं क्योंकि कॉर्टिसोल उनके ब्लड के अंदर बढ़ने लगता है, जो कि एक स्ट्रेस हार्मोन है। और इसकी वजह से उनकी जो इंसुलिन रेजिस्टेंस जैसी प्रॉब्लम उनको होने लगती है। इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है वो हाइपर पिगमेंटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल देखा गया है। तो इसलिए स्ट्रेस मैनेजमेंट भी बहुत ज़रूरी है अगर आप हाइपर पिगमेंटेशन से छुटकारा पाना चाहते हैं। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट जो इसका कॉज़ हो सकता है, जैसे मैंने बोला इंसुलिन रेजिस्टेंस हो सकता है। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस को कैसे आप मैनेज कर सकते हैं, इसके ऊपर मैंने वीडियोज़ करे हैं, 2 इम्पॉर्टेंट वीडियोज़ करे हैं जिसमें एक में मैंने बताया है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस में, प्री डायबिटीज़ में और डायबिटीज़ में क्या फ़र्क है और दूसरे वीडियो में मैंने उसकी मैनेजमेंट के बारे में बताया है। दोनों के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, उसको आप जाके ज़रूर देखिए। स्ट्रेस मैनेजमेंट के ऊपर भी मैंने वीडियो किया हुआ है, उसके भी 2 वीडियोज़ मैंने करे हैं। दोनों के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप उसको जाके देख सकते हैं और इन रेमेडीज़ को आप फ़ॉलो कर सकते हैं। क्योंकि ये दोनों प्रॉब्लम्स जो हैं ये इसका मेजर कॉज़ देखा गया है अपार्ट फ्रॉम सनलाइट एक्सपोज़र। कुछ और कारण जो इसके हो सकते हैं उसमें एक हो सकता है कि आप प्रेग्नेंट हैं, प्रेगनेंसी के टाइम पे भी बहुत ज़्यादा हार्मोन चेंज आते हैं तो उसमें भी हाइपर पिगमेंटेशन कॉमन है। उसके अलावा कुछ मेडिकेशंस भी हैं, स्पेशली कीमोथेरेपी की जो मेडिकेशंस होती हैं, उनके रिस्पॉन्स में भी हाइपर पिगमेंटेशन हो जाती है। तो ये तो हुई कॉजेज़ की बात। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि कैसे इस प्रॉब्लम से हम छुटकारा पा सकते हैं, कैसे हाइपर पिगमेंटेशन को हम कम कर सकते हैं। तो सबसे पहली तो चीज़ है वेट मैनेजमेंट। अगर आपका वेट ज़्यादा है, आप ओवरवेट हैं या ओबीज़ हैं, तो मोस्ट लाइकली वो ही आपकी हाइपर पिगमेंटेशन का एक कारण है। तो वेट मैनेजमेंट बहुत-बहुत ज़रूरी है। लिंक में डिस्क्रिप्शन में मैं आपको एक लिंक दे देती हूँ, जिसके अंदर मैंने वेट मैनेजमेंट के ऊपर 2 वीडियोज़ करे हैं, वो दोनों वीडियोज़ आप देख सकते हैं। और अगर आपका वेट ज़्यादा है, तो सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी है, वो है वेट रिडक्शन, जो आपको हाइपर पिगमेंटेशन में हेल्प करेगा। सेकंड इसके लिए जो इम्पोर्टेंट रीज़न हो सकता है, जैसे मैंने बताया कि प्री डायबिटीज़, डायबिटीज़ या इंसुलिन रेजिस्टेंस, ये तीनों भी एक कारण हो सकता है हाइपर पिगमेंटेशन का। तो उसके जो भी रेलेवेंट लिंक्स हैं वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में दूँगी। उसकी मैनेजमेंट भी इक्वली इम्पोर्टेंट है अगर आप हाइपर पिगमेंटेशन से परेशान हैं।
अब आ जाते हैं होम रेमेडीज़ के ऊपर कि मान लीजिए कि इनमें से कोई हार्मोन इश्यू आपको नहीं है, उसके बावजूद भी आपकी स्किन पे डार्क पैचेज़ हैं या फिर हाइपर पिगमेंटेशन है, तो क्या ऐसी चीज़ें हैं जो घर की चीज़ें आप यूज़ करके उसको लाइटन कर सकते हैं? सबसे पहली चीज़ जो आप यूज़ कर सकते हैं वो है लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड जो है वो मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स में पाया जाता है और वो डीपिगमेंटेशन का काम करता है। वो स्किन को लाइट करने में, ब्राइट करने में बहुत हेल्प करता है। तो आप रॉ मिल्क यूज़ कर सकते हो, यानी जो कच्चा दूध होता है, बिना उबला जो दूध होता है, उसको आप अपनी स्किन पे अप्लाई कर सकते हो। 5-10 मिनट उसको छोड़ के उसको वॉश कर लीजिए, वो भी आपकी हेल्प करेगा। या फिर आप दही या योगर्ट भी लगा सकते हैं। उसको भी ऐसे लगाने के बाद आप 5 टू 10 मिनट्स के बाद वॉश कर सकते हैं। वो भी हाइपर पिगमेंटेशन को कम करने में बहुत इफ़ेक्टिव है। नेक्स्ट जो है वो है बेसन और हल्दी। बेसन भी स्किन को लाइटन करने में बहुत इफ़ेक्टिव है अलोंग विद हल्दी। हल्दी के अंदर भी स्किन लाइटनिंग प्रॉपर्टीज़ देखी गई हैं। तो इन दोनों को मिक्स कर सकते हैं इन द प्रोपोर्शन की 1 टीस्पून के अंदर 1 पिंच हल्दी आपको यूज़ करनी है और उसको आप चाहें तो हनी के साथ मिक्स कर लीजिए या फिर आप मिल्क के साथ मिक्स कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप रोज़ वाटर के साथ भी मिक्स कर सकते हैं। इसको भी अपने फेस पे 5 टू 10 मिनट्स छोड़ के आप लूकवार्म वाटर से वॉश कर सकते हैं। अगला इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आप कर सकते हैं वो है एलोवेरा एप्लीकेशन। एलोवेरा के बारे में बहुत सारे फ़ायदे होते हैं एलोवेरा के, वो मैंने बहुत सारे वीडियोज़ में कवर करा है। तो यहाँ पे भी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एलोवेरा में भी डीपिगमेंटेशन प्रॉपर्टीज़ होती हैं। अगर आप एलोवेरा को भी डेली बेसिस पे अप्लाई करते हैं और आप उसको अप्लाई करके छोड़ भी सकते हैं, उसको वॉश ऑफ करना भी ज़रूरी नहीं है। तो एलोवेरा भी आपकी स्किन को लाइटन करेगा और जो भी पिगमेंटेशन हो गई है उसको कम करेगा। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आप अप्लाई कर सकते हैं वो है टमेटो जूस। टमेटो जूस या पल्प, पल्प ज़्यादा प्रेफर कीजिए जूस से, क्योंकि कभी कभी जो एसिडिक कंटेंट है टमेटो का वो किसी किसी की स्किन को थोड़ा सा बर्न कर सकता है। तो इसलिए टमेटो पल्प ज़्यादा फीजिबल ऑप्शन है। टमेटो के अंदर लाइकोपीन नाम का एक एंटीऑक्सीडेंट होता है। तो एंटीऑक्सीडेंट आपकी स्किन को ब्राइटन करने में बहुत इफेक्टिव होते हैं। तो टमेटो के जो पेस्ट है या पल्प है उसको भी आप अपने फेस पे अबाउट 5 टू 7 मिनट्स छोड़ के लूकवार्म वाटर से वॉश ऑफ कर सकते हो। ये भी आपकी स्किन को लाइटन करने में और ब्राइटन करने में बहुत हेल्प करेगा। अगली चीज़ जो आप अप्लाई कर सकते हो वो है ग्रीन टी। ग्रीन टी भी एंटीऑक्सीडेंट्स में बहुत रिच होती है। तो ग्रीन टी को कैसे आप यूज़ कर सकते हो? ग्रीन टी को बनाने के बाद, यानी कि जैसे ग्रीन टी बैग को आपने हॉट वाटर में डिप करा, थोड़ी देर छोड़ दिया, उसके बाद थोड़ी सी कॉटन आप ले लीजिए, कॉटन को इस ग्रीन टी के अंदर डिप करके उसको आप अपने फेस के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं और उसको भी 5 टू 10 मिनट्स छोड़ने के बाद आप वॉश ऑफ कर सकते हैं। ये भी अगर आप ट्वाइस अ वीक भी करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी पिगमेंटेशन के अंदर काफ़ी फ़र्क आ रहा है। फाइनल चीज़ जो आप कर सकते हो वो है रेड लेंटिल या फिर मसूर की दाल का एप्लीकेशन। मसूर की दाल भी एंटीऑक्सीडेंट्स में बहुत रिच होती है। तो उसको सोक करके उसका पेस्ट बना के या तो थोड़े से मिल्क के साथ, अदरवाइज सिंपली रोज़ वाटर के साथ उसको आप अपने फेस पे अप्लाई कर सकते हो। 5 टू 10 मिनट्स छोड़ने के बाद लूकवार्म वाटर से वॉश ऑफ कर सकते हो। ये भी आपकी स्किन को लाइटन करने में, आपके पैचेस को कम करने में बहुत हेल्प करेगा। तो आई होप इस वीडियो से आपको एक बेसिक आइडिया लग गया होगा कि क्या कॉजेज़ हैं स्किन पिगमेंटेशन के और किस तरीके से होम रेमेडीज़ के थ्रू हम उनको बेटर कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ये बताना चाहती हूँ कि अगर आपको हॉर्मोन्स के इशू की वजह से स्किन पिगमेंटेशन है, तो इनमें से कोई भी रेमेडी काम नहीं करेगी अनलेस यू रेक्टिफाई जो भी हार्मोन इशू है। तो सबसे पहले अपने वेट मैनेजमेंट और शुगर मैनेजमेंट पे आपको फोकस करना है, रेगुलर एक्सरसाइज पे आपको फोकस करना है। और अगर उसके बावजूद भी स्किन पिगमेंटेशन बेटर नहीं होती या आप श्योर हैं कि आपको कोई हार्मोन इशू नहीं है, तब ये रेमेडीज़ आप ट्राई कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ इसको शेयर कीजिए। अपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगी। थैंक यू।